जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज हम लोगों को देखने को मिला, पकड़ रहे हैं। अरे कहाँ भागा जा रहा है भतीजा आपका? क्या इसका मतलब लगता है उनका भाग रहा है भतीजा, पकड़ रहे हैं। अरे उस ओथ के दिन ही पकड़ लिए थे। तो चचा भतीजा में ऐसा प्रेम नहीं होता है, भाई भाई में प्रेम होता है। अरे चचा भतीजा तो पैर छूता है और उसके बाद साइड हो जाता है। ये बार बार दिखाते हैं कि हम बहुत लगाव किए हुए, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य के मुखिया नीतीश कुमार सरकारी नौकरी बांट रहे हैं। अमूमन जब बिहार में एनडीए की सरकार थी उस दौरान ऐसा नहीं देखा जाता था। विभाग के द्वारा ही ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता था, लेकिन जब से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाए हैं तब से कार्यक्रम आयोजित कर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। इस पर विपक्ष द्वारा जो है वो काफ़ी हमला बोला गया है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने साफ तौर से नीतीश कुमार को कहा कि चाचा भतीजे का रिश्ता जो है वो साफ तौर से बिहार को देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि नियुक्ति घोटाला सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार चलती रही तो हम लोगों ने करते रहे। पता नहीं किस मानसिकता से बिहार की राजनीति बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहा, कहां बिहार को ले जाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसका घोर नौजवानों का अपमान कर रही है। ये मानती है कि बिहार के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जो हम लोगों ने प्रोसेस पूरे कर लिए हैं। आज भी मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस हमने पूरा कर लिया है। बस नीतीश कुमार इसको धीरे धीरे निकलवा रहे हैं कि बिहार की जनता में हम भ्रम फैला है कि हम लोग नौकरी दे रहे हैं। अच्छा, याद कीजिए, आप लोग तो लंबे समय से पत्रकार हैं, कभी नीतीश कुमार को इतना नौकरी बांटने के लिए देखा था अपने समय में? अरे मुख्यमंत्री तो यही है, ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं, और नाटक में डायरेक्टर कोई और है, ये तो एक्टर के तौर पर आ रहे हैं। इससे अधिक इनका कोई रोल ही नहीं दिखता है। पूरी बिहार सरकार झूठ बोल रही है। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यह पूरा स्पष्ट दिखता है कि यह सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा बिहार की जनता को बताने का काम कर रहा है। आज जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज हम लोगों को देखने को मिला, पकड़ रहे हैं। अरे कहाँ भागा जा रहा है भतीजा आपका? क्या इसका मतलब लगता है उनका भाग रहा है भतीजा, पकड़ रहे हैं। अरे उस ओथ के दिन ही पकड़ लिए थे। तो चचा भतीजा में ऐसा प्रेम नहीं होता है, भाई भाई में प्रेम होता है। अरे चचा भतीजा तो पैर छूता है और उसके बाद साइड हो जाता है। ये बार बार दिखाते हैं कि हम बहुत लगाव किए हुए हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ये गठबंधन ठगबंधन है, लठबंधन है, और ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कि स्वर्ण समाज बिहार के, इनको तो कभी लालू प्रसाद जी ने आरक्षण नहीं दिया, और ना किसी वर्ग को दिया। मैं ये भी चैलेंज करता हूं राष्ट्रीय जनता दल को कि आपने तो कभी ना दलितों को आरक्षण दिया, ना ओबीसी को आरक्षण दिया, ना स्वर्ण को आरक्षण दिया। आप तो आरक्षण विरोधी हैं। और जब जब आरक्षण बिहार में लागू हुआ, आपने विरोध किया। 2005 का चुनाव पंचायती राज में हो, तब भी आप आरक्षण के साथ नहीं थे। जब उच्च समाज को, स्वर्ण समाज को आरक्षण दिया जा रहा था, तब भी राष्ट्रीय जनता दल उस पूरे बिल की कॉपी को फाड़ रहा था लोकसभा राज्यसभा में। और उसमें मेरा सीधा आरोप है कि स्वर्णों को तो आरक्षण का आपने विरोध किया, तो इसका मतलब है कि आप मुसलमान समाज के जो शेख, सैयद और पठान हैं, उसका भी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो इसका जवाब देना चाहिए कि क्या राष्ट्रीय जनता दल मुसलमान के विरोध, आरक्षण के विरोध में है जो शेख, सैयद और पठान को मिल रहा है? तो यह स्पष्ट तौर पर है, यह मैं जानना चाहता हूं। धन्यवाद साथियों।
तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि यही नहीं, उन्होंने आरक्षण को लेकर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि राजद सवर्ण विरोधी है। जिस तरह से जब आरक्षण को लेकर सदन में बिल पास किया जा रहा था, उस दौरान किस तरह से राजद ने हंगामा मचाया था। यही नहीं, उन्होंने नियुक्ति पत्र को लेकर भी कहा कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, उस दौरान ही ये सारी वैकेंसियां आई थी। सरकार अपने आप को आगे दिखाना चाहती है और यह बताना चाहती है कि हम किस तरह से जुमलेबाज वाले सरकार हैं। इसके बाद बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।